नमस्कार दोस्तों। अगर आपका भी बिहार इंटर एग्ज़ाम 2026 में है तो आज की यह क्लास आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त आज हम आपके लिए क्लास लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे क्लास 12th ज्योग्राफी के टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसको पढ़कर आप बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 में 95% से भी प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही सुना है। अगर आप केवल इस 10 चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो आप बहुत ही बढ़िया स्कोर कर पाएंगे अपने बोर्ड एग्जाम में। आज की इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि आपका सिलेबस क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है और कौन से वो 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको पढ़कर आप 95% भी नंबर ला सकते हैं, और तैयारी कहाँ से और कैसे करनी है, और उसके साथ साथ 95% कैसे लाए। बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त आज की यह वीडियो आपके लिए होने वाली है। आज आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो आप भी उन बच्चों के लिस्ट में शामिल हो जाएंगे, उन बच्चों को आप पीछे छोड़ देंगे जिनको आप पीछे छोड़ना चाहते हैं और 450 से प्लस अधिक मार्क्स लाना चाहते हैं। तो चलिए, बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। चलिए बिना देरी किए आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस जानेंगे। सिलेबस अर्थात कि एग्जाम क्रैक करने का कुंजी। जो व्यक्ति सिलेबस को जान लेता है उसकी 50% तैयारी तो ऐसे ही हो जाती है। अर्थात सिलेबस ही पता चलता है कि आपको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। तो देखिए, यहाँ पे सिलेबस की बात की जाए तो आपके आपके स्क्रीन पर जो है दो पुस्तक को दिखाया गया है। ये दोनों पुस्तक आपके एनसीईआरटी के है ना। ज्योग्राफी में आपके टोटल दो पुस्तकों को पढ़ना है। कौन कौन सी पुस्तक? तो पहला पुस्तक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और दूसरा पुस्तक का नाम है भारत लोक और अर्थव्यवस्था। ठीक है, दोनों पुस्तकों से आपके प्रश्न बनते हैं, है ना। दोनों पुस्तकों को देखा जाए तो पहला पुस्तक में जो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इसमें टोटल आपके 10 चैप्टर है, और जो दूसरा चैप्टर है उसमें आपके टोटल 12 चैप्टर है। कितने? तो 12 चैप्टर है। इन 12 चैप्टर से जो है आपके टोटल मिलाकर 22 चैप्टर हो गए, और इन 22 चैप्टर से जाके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। लेकिन हम आपको केवल 10 चैप्टर देंगे जिसको आप पढ़कर क्या कर सकते हैं, तो एग्जाम में 95% स्कोर भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम इसका सबूत भी दिखाएंगे आपको कि क्या सच में इस 10 से 12 चैप्टर को पढ़कर आप 95% स्कोर कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे जान लेते हैं क्या इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है ना। आखिर जब आप लोग एग्जाम देंगे तो कितने नंबर का एग्जाम होता है? तो टोटल आपके जो है 100 नंबर का एग्जाम होता है। कितने? तो 100 नंबर का, जिसमें आपके जो है प्रैक्टिकल जो है 30 मार्क्स का होता है और रिटन एग्जाम आपका 70 मार्क्स का होता है। प्रैक्टिकल में क्या होता है, आपका 30 जो नंबर होता है यह आपके कॉलेज के द्वारा दिया जाता है ना। आपके स्कूल से यह क्या मिलता है, तो यह मिलता है। और जो 30 नंबर 70 नंबर का है यह आपका एग्जाम होता है। इन 70 नंबर के एग्जाम के लिए हम जो है यह इस वीडियो को लाए हैं, है ना, जिसमें पढ़कर आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए, इस 70 नंबर के लिए क्या क्या करना होगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस 70 नंबर में क्या क्या पूछा जाता है। 70 नंबर में जाके टोटल जो है दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला आपका ऑब्जेक्टिव है और दूसरा आपका की सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में टोटल आपके कितने, तो 70 क्वेश्चन रहेंगे 70 नंबर के। कितने? 70 क्वेश्चन 70 नंबर के। लेकिन आपको मात्र 35 ही बनाना है और 35 नंबर मिलेंगे। जो आपको मन करे वो 35 बनाइए, जो मन नहीं करे या फिर जो नहीं आए उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, हम आपको यही कहेंगे केवल 35 उन प्रश्नों को बनाइए जो आपको आता है ना। तुक्का नहीं लगाना है, जो प्रश्न आए उसी को बनाना है। और हम बताएंगे कि कौन कौन से प्रश्न आपको लड़ जाएगा, कहाँ से पढ़ेंगे तो। ठीक है, इस क्लास में चलिए अब जान लेते हैं हम लोग सब्जेक्टिव के बारे में। सब्जेक्टिव में जो आपको देखा जाए तो टोटल आपके दो तरह के प्रश्न पूछे जाता है, एक लघु उत्तरीय, दूसरा आपका दीर्घ उत्तरीय। लघु उत्तरीय में टोटल आपके 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के, अर्थात 20 दूना 40 नंबर का लघु उत्तरीय, जिसमें से आपको मात्र 10 बनाना है। 20 में से 10 बनाना है, आपके 20 मार्क्स मिलेंगे। और दीर्घ उत्तरीय में 6 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर के, अर्थात कि 30 नंबर हो गया, जिसमें से आपको केवल 3 बनाने होते हैं 15 नंबर का। अर्थात 10 लघु उत्तरीय 20 नंबर का और 3 दीर्घ उत्तरीय 15 नंबर का। तो 20 यह और 15 यह, कितना हो गया? 35, है ना। तो सब्जेक्टिव में आपका कितना हो गया? सब्जेक्टिव में आपका टोटल हो गया 35, और ऑब्जेक्टिव में भी आपके कितने हो गए? तो ऑब्जेक्टिव में भी आपका होगा टोटल कितना? 35, दोनों मिलाकर कितना? तो 70 नंबर का आपका रिटन एग्जाम हो गया। अब हम लोग जानेंगे वह कौन से 6 इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पहले बुक के और 6 इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके दूसरे बुक के, जिसको पढ़कर, है ना, अर्थात के टोटल 12 चैप्टर लाए हैं। स्क्रीन पर केवल 10 लिखे हैं, लेकिन आप लोग घबराना नहीं है। इन अगर 12 चैप्टरों को पढ़ते हैं तो फिर आपकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम जान लेते हैं इन 12 चैप्टरों के नाम। ठीक है,
सबसे यहाँ पे देख लेते हैं पहला बुक, जिसका नाम क्या है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इस चैप्टर के, इस बुक के टोटल यहाँ पे 6 चैप्टर आपको दिख रहे होंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस 6 चैप्टरों का अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं तो फिर आपका जो है बल्ले बल्ले है ना। इन 6 चैप्टर से केवल आपका ऑब्जेक्टिव बता देते हैं। ऑब्जेक्टिव में जब आपके 25 से 30 प्रश्न मिल जाएंगे। कितने, लगभग जो है 25 से 30 प्रश्न के आसपास, 25 से 30, 20 के आसपास तो प्रश्न 100% मिल ही जाएंगे। ठीक है, दोनों चैप्टरों से मिलाकर, दोनों बुक से मिलाकर आपके जो है 35 से 40 प्रश्न आ जाएंगे, जिसमें से आपको बनाना कितना है, तो 35 बनाना है, जो कि हमने पहले ही बता दिया है। तो इन 6 चैप्टरों का नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से क्या कर लेना है, तो अपने कॉपी में नोट आउट कर लेना है। पहला चैप्टर है ना, विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। दूसरा चैप्टर है मानव विकास। तीसरा चैप्टर है प्राथमिक क्रियाएं। चौथा चैप्टर है द्वितीय क्रियाएं। और पांचवा चैप्टर है परिवहन एवं संचार। और छठा चैप्टर आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार। ये 6 चैप्टर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये 6 चैप्टर आपके पहले बुक के हैं। अब आपको बात करते हैं हम लोग दूसरे बुक के कौन से 6 चैप्टर है, जो कि काफ़ी मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा चैप्टर का भी यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में नोट आउट कर लीजिएगा। दूसरा चैप्टर, सॉरी, दूसरा बुक का नाम क्या है, तो भारत लोक और अर्थव्यवस्था। यहाँ पे पहला चैप्टर है जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि एवं संगठन। दूसरा चैप्टर है प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम। तीसरा चैप्टर है मानव बस्तियाँ। चौथा चैप्टर है भू संसाधन तथा कृषि। और पांचवा चैप्टर आपका खनिज तथा ऊर्जा। और छठा चैप्टर आपके क्या, तो परिवहन और संचार। टोटल आपके कितने, यहाँ पे भी 6 चैप्टर, और जो पहला बुक था उसमें भी आपके 6 चैप्टर। टोटल करके यहाँ पे हमने 12 चैप्टर लाए हैं। कितने, 12 चैप्टर। अगर आप इस 12 चैप्टरों को अच्छे से लिख लेते हैं, और 12 चैप्टरों को पढ़ना क्या है, सारी चीज़ें इस क्लास में बताएंगे। चलिए अब हम लोग उस चैप्टर को, उसको बारे में जान लेते हैं कि कहाँ से इसकी सबकी तैयारी करना है। तैयारी कहाँ से और कैसे करना है, तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको करना क्या है, पूर्ण रूप से सभी चैप्टरों को पढ़ना है। चाहे आप एनसीईआरटी का बुक लीजिए, या फिर एक आता है एसबीपीडी पब्लिकेशन का बुक, कहीं से भी कोई बुक ले लेना है, लेकिन एनसीईआरटी का बुक तो सबसे बेस्ट है ना। उस बुक के जो चैप्टर का नाम हमने बताया है 12, उन 12 चैप्टर को काफ़ी बारीकी से पढ़ना है आपको। या तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप कमेंट करके बताइएगा, इस चैनल पे हम आपको पूरे 12 चैप्टरों का शॉर्ट वीडियो लाकर दे देंगे। ठीक है, आपको कमेंट्स करके बताना है। दूसरी बात, आपको जितने सारे ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाए उसको याद करना है। चाहे आप गेस्ट पेपर से याद कीजिए, या फिर कहीं से भी आप यहाँ से याद कर सकते हैं। टारगेट क्या है ना, लूसेंट का, कहीं से भी आप लेकर उसको अच्छे से याद कर सकते हैं। तीसरा में क्या करना है, उसमें के जितने सारे सब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसको खुद से हल करने का प्रयास करना है। ठीक है, उसको खुद से हल करने का क्या करना है, तो प्रयास करना है। और चौथा, लास्ट इंपॉर्टेंट, सबसे बेहतर टिप्स, कि अगर आप ये तीनों चैप्टर कर लेते हैं, तीनों चीज़ मतलब चैप्टर को अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव को याद कर लेते हैं, सब्जेक्टिव को हल कर लेते हैं, फिर आपको लास्ट में क्या करना है, पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर और मॉडल पेपर इस वर्ष का, ठीक है, इस साल का मॉडल पेपर और पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर, ठीक है, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन बैंक में है 2021 से लेकर या फिर 20 से लेकर 2025 तक, इन 5 साल का क्वेश्चन पेपर आप लोग को हल करना है। और 5 मॉडल पेपर जो इस बार जारी होगा उसको हल करना है। फिर आप देखिएगा कि आपकी तैयारी कितनी चार चांद लगाती है। अगर हम जिस तरह से बताते हैं उस तरह से कीजिएगा, तब आपको 95% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, चलिए अब बताते हैं कि 95% मार्क्स कैसे लाना है। ठीक है, और उसका सबूत भी है ना। यहाँ पे देख लीजिए, इन 12 चैप्टर से कितने कितने प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव में आपके 35 से 40 प्रश्न बन सकते हैं, जिसके आपको बनाना कितना है, तो मात्र 35। शॉर्ट क्वेश्चन मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न 9 से 10, 9 से 11 प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, जिसमें से आपके 10 क्वेश्चन ही बनाने हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपके 3 से 4 सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसमें से आपको कितने बनाना है, तो 3 ही बनाना है। केवल इन 12 चैप्टर से आपके सभी प्रश्न बन जाएंगे, तो हमको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर थे, जिसको पढ़कर आप 95% से भी अधिक मार्क्स ला सकते हैं। और आपको सबूत चाहिए ना, तो हम पहले ही बताया कि आपको सबूत देंगे। तो हम खुद इस चैप्टरों को पढ़कर, जब हमारा एग्जाम था तो उस एग्जाम में हमने खुद यहाँ पे लाया था 93%, है ना, 30% यहाँ पे मार्क्स हमने लाया था। आपको दिए कितने, 95%। हमारी तैयारी उतनी बेहतर थी, लेकिन
हमारा क्या था, तो थोड़ा सा रिटन क्या था, तो गंदा था, मतलब राइटिंग उतना साफ नहीं था। अगर आप लोग का राइटिंग बेहतर रहता है, लिखने का तरीका बेहतर रहता है, तो फिर आपको जो है 95% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। 70 में आप 70 नंबर का जो रिटन होता है उसमें आप 68-67 नंबर आसानी से ला सकते हैं, और रहा बचा तो 25 प्लस तो आपका प्रैक्टिकल में मिल ही जाता है। टोटल मिला के आपके 95%, 90 प्लस भी मार्क्स आसानी से आ सकता है अगर आप इन 6 चैप्टर को अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं तब। ठीक है, चलिए अब आपके लिए एक और बात बता दें कि यहाँ पे जो है टोटल मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर थे जो कि आपने देख लिया। एक और आपके लिए खास सूचना कि इससे पहले हमने जो है हिस्ट्री की भी टॉप 6 इंपोर्टेंट चैप्टर बताया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिए हैं, है ना, वहाँ से जाकर टॉप 6 चैप्टर का अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। वो कौन से 6 चैप्टर है जिसको पढ़कर आप हिस्ट्री में भी 95% मार्क्स ला सकते हैं, इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना दिया है, उसको भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, यह क्लास जो है अगर आपको अच्छी लगी है ना, यह चैप्टर जो आपको अच्छा लगा है, यह आपके लिए फायदेमंद है, तो प्लीज़ एक बार कहेंगे कि वीडियो को जरूर से जरूर आपको सभी दोस्तों भाइयों बहनों जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे शेयर कर देना है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना है। कमेंट्स करके अवश्य बताना है कि अगला क्लास हम कौन से टॉपिक पर लाएं, मतलब कौन से सब्जेक्ट पे आपके लिए अगला क्लास लाएं जिसके मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर के नाम बताएं। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।